स्पेशल नीड बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं कि उनको जंपिंग करना नहीं आता। बहुत कॉमनली मुझे कमेंट सेक्शन में पेरेंट्स ने बोला कि सर कुछ तो बताइए कैसे हम अपने बच्चों को जंपिंग सिखाएं। तो फाइनली मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जंपिंग सिखाने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं उनको आप कैसे सिखा सकते हैं। तो ये डिटेल्ड वीडियो होगी जहाँ पे मैं आप लोगों को उस बच्चे की भी बात करूंगा जिसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी नहीं पता कि जंपिंग होती क्या चीज़ है, और उस बच्चे की भी बात करूंगा कि जो जंप तो कर लेता है लेकिन उसका जो बॉडी पोस्चर है या वो आगे पीछे हिलता रहता है। तो पेरेंट्स बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बिकॉज जंपिंग ग्रॉस मोटर का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आई थिंक कि ये वीडियो से आपको पता लगेगा कि जंपिंग अपने बच्चों को करवानी कैसे है। चलिए पहले ना हम रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स बच्चे वो जंप नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैं दो तीन चीज़ें पहले क्लियरली डिफाइन करना चाहूँगा बिकॉज अगर आप उस पे वर्क नहीं करोगे और स्ट्रेट अवे जंपिंग पे वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा वेस्टिबुलर सिस्टम की। अगेन मैं कट शॉर्ट करूंगा। वेस्टिबुलर सिस्टम वो होता है जो मुझे मेरे स्पेस के बारे में बताता है, जो मेरी स्पेशल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। नाउ दो चीज़ें बहुत कॉमन है जंपिंग कौन से बच्चे नहीं कर पाते हैं। एक, जिनका डिलेड माइलस्टोन है, जिन्होंने वॉकिंग बहुत डिले की है या फिर जिन्होंने क्रॉलिंग स्किप की है या बहुत डिले की है। सो वन ऑफ द रीजंस होता है कि अगर बच्चा ने डिलेड माइलस्टोन किया है तो उस पर डेफिनेटली जंपिंग की प्रॉब्लम आती है बिकॉज जो ग्रॉस मोटर की बड़ी बड़ी मसल्स होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं। सेकेंड रीजन हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि कई बच्चे होते हैं जिनको ना अगर हम स्पेस में लेके जाएं, जिनको हम अगर हवा में उठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो अपने मम्मी पापा को चिपक जाते हैं या फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर उनका हेड हवा में पीछे की तरफ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो एक रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से वो जंपिंग नहीं कर रहा। अब इस वाली प्रॉब्लम को ही मैं कह रहा था कि बेसिकली वेस्टिबुलर सिस्टम है यहाँ पे जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। थर्ड सिस्टम होता है मेरा प्रोप्यूसेप्टिव। इनफैक्ट दूसरा सिस्टम जो मेरा होता है वो है प्रोप्यूसेप्टिव। प्रोप्यूसेप्टिव का मतलब होता है मसल्स एंड ब्रेन के कनेक्शन। अब द थिंग इज कि अगर मेरी मसल टोन लो है, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस होगा कि मेरे माइलस्टोन्स डिलेड हैं, या फिर मुझे कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, या फिर मे बी जेनेटिकली जो मेरी मसल्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं है। रीजंस कोई भी हो, तो अगर बच्चे की मसल टोन, मसल की पावर वीक है तो डेफिनेटली ये सेकेंड रीजन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा जंपिंग नहीं कर रहा। नाउ पेरेंट्स, जब हम रिसर्च में जाते हैं ना, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वेस्टिबुलर या प्रोप्योसेप्टिव अलग अलग सिस्टम पे अगर आप वर्क करेंगे और सोचेंगे कि इससे जंपिंग आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये दोनों सिस्टम को कंबाइंडली वर्क करना पड़ेगा जहां पे हम वेस्टिबुलर एंड प्रोप्योसेप्टिव दोनों के साथ वर्क करेंगे ताकि बच्चे को जंपिंग आए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए ये जानना कि आपका बच्चा जंपिंग कर क्यों नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो है मोटर प्लानिंग। देखिए, मोटर प्लानिंग का मतलब होता है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे जंपिंग करनी कैसे है, उसकी मसल्स उसको प्लानिंग ही नहीं पता कि मुझे प्लान कैसे करना है, मुझे कैसे जंप करना है। बट मोटर प्लानिंग इसलिए पुअर है बिकॉज उसका वेस्टिबुलर एंड प्रोप्योसेप्टिव सिस्टम ही पुअर है। तो मोटर प्लानिंग को हम बोलेंगे वी विल ट्राई टू वर्क मोर ऑन द वेस्टिबुलर एंड द प्रोप्योसेप्टिव सिस्टम टुगेदर, और देखते हैं कि जो मैं एक्टिविटीज अब आपको दे रहा हूं उससे आपके बच्चे की जंपिंग इंप्रूव कैसे हो। चलिए मैं वापस अपने फेवरेट ओटी इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे हूँ जिसे हम जिम बॉल कहते हैं। नाउ आपको पता है जंपिंग से पहले एक बेसिक स्किल जो मुझे लगता है कि बच्चे को सीखना चाहिए, दैट इज बाउंसिंग। तो जो बच्चे एक्चुअली जंप नहीं कर पाते ना, और मैं अगर उनको कहता हूं कि आप मुझे बाउंस करके दिखाओ, तो एक्चुअली आप देखेंगे कि उनमें बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहने का मतलब है जब तक बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जंपिंग नहीं आएगी। बिकॉज जब मैं बाउंस करता हूँ, अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम को मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसको जंपिंग करनी कैसे है, तो मैं जंपिंग से पहले उसको बाउंसिंग का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा।
आई होप आपको पता लग ही गया होगा, बहुत इजी होता है बाउंसिंग सिखाना बच्चे को जिम बॉल में। सो ऑब्वियसली ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो बच्चे बेसिकली जीरो कॉन्सेप्ट में है। तो यूजली मैं बच्चों को क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले बच्चों को बाउंसिंग सिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे मेरा मेन गोल है कि हम लोग स्टार्ट तो पूरे प्रॉम्प्ट के साथ करते हैं ताकि बच्चे को पहले पता लगे कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, बट हमें एक उस लेवल पे आना है जहाँ पे हम सिर्फ बॉल पे हाथ रखेंगे और बच्चा खुद ब खुद बाउंसिंग करेगा। बिकॉज जब तक इंडिपेंडेंटली बच्चा बाउंस नहीं करेगा उसको बेसिकली जंपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। सो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा जंपिंग से स्ट्रगल कर रहा है तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप बैट बिठाइए उसको बॉल पे और देखिए क्या वो इंडिपेंडेंट बाउंसिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। यहाँ पे अगेन मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज यूजली जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाने की जरूरत नहीं होती है, उनकी जंपिंग ऑलरेडी अचीव हो जाती है। जो हाइपो एक्टिव बच्चे होते हैं, जो थोड़े से लेथार्जिक बच्चे होते हैं, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हाइपर साइड में है तो थोड़ा सा रुकिए, जंपिंग वो ऑटोमेटिकली सीख लेगा। तो उसके साथ आप ये बाउंसिंग मत कराना, पता चले कि उसकी हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। लेकिन अब हम जनरल बात करते हैं वापस। तो अगर आप अपने बच्चों को जंपिंग सिखाना चाहते हैं तो पहले उसको इंडिपेंडेंटली बाउंसिंग सिखाएंगे। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि उनका वेस्टिबुलर सिस्टम बहुत ज्यादा पुअर होता है। नाउ मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो पेरेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब मैं वेस्टिबुलर सिस्टम की बात करता हूँ, वेस्टिबुलर सिस्टम मेरी बैक की मसल्स को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम वीक है तो मेरी पूरी बैक की मसल, जिसे हम एक्सटेंसर टोन कहते हैं, वो वीक है। तो अगेन जंपिंग से पहले जो सेकंड स्टेप आप लोगों को करना है वो ये करना है कि आप कंफर्म्ड हो जाइए कि जब अपने बच्चे को आप पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबली पीछे की तरफ जा रहा है और बहुत कंफर्टेबली आगे की तरफ जा रहा है। ये सेकंड स्टेप है। ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बच्चे की जंपिंग डेफिनेटली आएगी। ठीक है। सो नाउ थर्ड थिंग जो मैं डेफिनेटली अगेन करना चाहूंगा, और मैंने लास्ट वीडियो में भी जिम बॉल एक्टिविटीज में भी बताया था, वो ये है साइड ट्रांसफर्स। तो आपका बच्चा बहुत इंडिपेंडेंटली साइड ट्रांसफर करे बॉल पे, बिकॉज अगेन वेस्टिबुलर सिस्टम डेवलप होगा तो ही जंपिंग आएगी। एंड रिमेंबर, इसमें प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम भी आ रहा है, बिकॉज जब मैं बाउंस कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी की सारी मसल्स एक्टिवेट हो रही है, मेरी मसल्स ब्रेन के साथ बात कर रही है, कनेक्शन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये वेस्टिबुलर इसलिए है बिकॉज हम स्पेस में है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, और ये प्रोप्रियोसेप्टिव इसलिए बिकॉज ये पूरा का पूरा काम मेरी मसल्स कर रही हैं। सो दिस एक्टिविटी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टिबुलर एज वेल एज द प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम। ओके पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला है कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो मेरी एक्सटेंसर टोन के साथ रिलेटेड है, मेरी बैक मसल के साथ रिलेटेड है। तो कहने का मतलब है, जो थर्ड एक्सरसाइज मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ जंपिंग करने से पहले करें, दैट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द बैक। नाउ इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है जहां पे सुपरमैन पोस्चर मैंने बताया हुआ है एंड उसको करना कैसे है, इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि हम बच्चे की बैक मसल स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जो थर्ड एक्सरसाइज अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं बोलूंगा कि आप अपने बच्चे की एक्सटेंसर टोन को बेटर करिए, उसकी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि जब वो जंपिंग करेगा तो उसको पीछे गिरने का डर नहीं रहेगा, वो अपने आप को प्रॉपर कंट्रोल करके रखेगा। सो नाउ अब बच्चे को जिम बॉल में बाउंसिंग आ चुकी है, इसका मतलब है कि मुझे अब नेक्स्ट वे में जाना है। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा वे है, दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ 18 इयर्स जो मैंने बच्चों के साथ जंपिंग अचीव की है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि यही मेथड सही है, आप अपने मेथड से भी करवाएं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ अब जैसे कि उसको अपर ट्रंक बाउंसिंग आ गई है जो हमने जिम बॉल में बिठा के उसको करवाया था, अब मैं यहाँ पे उसको बाउंसिंग सिखाऊंगा पूरी बॉडी की। अब देख सकते हैं मैं इस चीज को ध्यान दे रहा हूं कि बच्चा हाइट से डरता है, स्पेस से डरता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि हम उसको कुछ चीज पहले पकड़ाएं एंड देन हम बाउंसिंग करवाएं। सो
अब ये वाली बाउंसिंग इज समथिंग जो मैं बच्चे के साथ डेफिनेटली करता हूँ। यहाँ पे ना मैं बहुत ज्यादा रिपीटिशंस देता हूँ। पेरेंट्स डोंट गेट सरप्राइज अगर मैं बोलूँ कि मैं 500-600 बाउंसेस एक ही बार में करवाने का ट्राई करता हूँ, बिकॉज बच्चे को रिदम चाहिए, ब्रेन को चीज समझने के लिए बहुत ज्यादा रिपीटिशंस चाहिए। तो अब होता क्या है कि जितनी ज्यादा वो बाउंस करेगा, अब आप मेरे पैरों की तरफ ध्यान से देखिए, अब मेरे पैर ऑटोमेटिकली हवा में उठने लग जाएंगे। सो द मोमेंट मेरे पैर हवा में उठेंगे तो वो जंपिंग का कॉन्सेप्ट उस बच्चे में डेफिनेटली आ जाएगा। सो अब कहने का मतलब है कि इस मेथड से जो आपकी चौथी एक्सरसाइज जो आपको करवानी है वो ये है। अब इससे बच्चे को थोड़ा सा जंपिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। सो अब बच्चे को कॉन्सेप्ट आ चुका है हल्का हल्का बाउंसिंग का, हल्का हल्का जंपिंग का। तो अब ये आइडल टाइम है कि हम बच्चे को ट्रैम्पोलिन के ऊपर डालें और हम उसको जंपिंग सिखाएं। अब कई ट्रैम्पोलिन्स आते हैं या कई थेरेपी सेंटर्स में होते हैं जहाँ पे ट्रैम्पोलिन के आगे हैंडल्स लगे होते हैं, बच्चे हैंडल पकड़ के जंप करते हैं, विच इज फाइन। दो आई एम नॉट अ बिग एडमायर कि मैं बच्चों को ये पकड़वा के कराऊं, बिकॉज आइडियली मैं नहीं करवाता, देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग गोइंग ऑन हियर। बट हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने से मतलब है। तो अगर आपका थेरेपिस्ट आगे पकड़ा के उसको जंपिंग करवा रहा है और आपके बच्चे को जंपिंग आ गई, इट्स फाइन, आप यूज करिए। बट मैं आइडियली कहता हूँ कि होल्ड ना करके इट्स बेटर कि आप कोई स्टिक पकड़ लीजिए और स्टिक को बोलिए अपने बच्चे को पकड़ने के लिए, एंड देन लेट हिम बाउंस। तो अब देखेंगे कि धीरे धीरे अब वो हवा में उठना शुरू करेगा एंड जंपिंग का कॉन्सेप्ट उसका ट्रैम्पोलिन में डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये जो स्टेप्स है ना, ये मैंने आपको बताऊं कि अगर मैं 10 में से 10 बोलूं तो ये कॉन्सेप्ट मैं जब कराता हूं तो 10 में से 10 बच्चों में इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, मतलब कि मैं अचीव कर पाता हूं इन चीज़ों को। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज जब ट्रैम्पोलिन में जंपिंग आ गई तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप है कि हम फ्लोर पे उसको जंपिंग सिखाएंगे, एंड देन उसको डिफरेंट जंपिंग पैटर्न्स जो भी आप सिखाना चाहें आप सिखा सकते हैं। तो पेरेंट्स, ये था आपकी एक वीडियो आपको बताने के लिए कि आप जंपिंग कॉन्सेप्ट अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। प्लीज ट्राई कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको लगता है कि इस एक्टिविटी से आपके बच्चे में जंपिंग आई है। एंड प्लीज इन वीडियोस को शेयर करिए उन पेरेंट्स के साथ जो किसी भी रीजन की वजह से थेरेपी अफोर्ड नहीं कर पा रहे या कर नहीं पा रहे, एटलीस्ट उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू।